राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपके लिए ब्रज भाव में लेकर आया हूँ ब्रज की ही एक महिमा की नई श्रृंखला, जिसे आप देखेंगे सुनेंगे तो आप भी राधा रानी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे और जानेंगे कि हमारी ठाकुरानी, हमारी श्यामा जू, हमारी लाडली जू, हमारी ब्रज की महारानी कितनी करुणामयी सरकार हैं, कितनी दया निधान हैं। वो तो हम जैसे अधमों को भी पार लगा देती हैं। यही वजह है कि ब्रज के अंदर ठाकुरानी की महिमा जग जानी है, दुनिया उसकी दीवानी है। आप यूँ कह लीजिए कि ब्रज में राधा रानी के सिवाय और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्याम सुंदर और राधा रानी ब्रज के कण कण में निवास करते हैं। ऐसी ही कथा प्रचलित है राधा रानी की शक्ति की कहानी की। ये कहानी है उस दौर की जब एक शख्स कुष्ठ रोग से पीड़ित था। वो अपने रोग से बहुत परेशान हो चुका था दोस्तों। सभी जगह उसने इलाज कराया, तमाम डॉक्टरों को दिखाया, खूब लोगों से मिला, औषधि, वैद्य, आयुर्वेदिक सब कुछ उसने इस्तेमाल किया, सारी चीज़ें उसने इस्तेमाल करी, लेकिन वो अपने कुष्ठ रोग को नहीं मिटा सका। उसे डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया था, डॉक्टरों कि आपका ये रोग कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब पता नहीं ऐसा एक कौन सा दिन आया उसकी ज़िंदगी में कि एक चमत्कार हुआ। एक शख्स ने उससे कहा, अब तुम वृंदावन ही चले जाओ, वहीं तुम्हारा ठिकाना है। उसके बाद उस शख्स को भी पता नहीं कुष्ठ रोगी को क्या सूझा, वो आंख बंद करके वृंदावन आ गया और सड़क किनारे बैठा रहता था। जो भी वहाँ से निकलता था उसको कुछ ना कुछ उपाय बताकर जाता था। कोई कहता था ये लगा ले, कोई कहता था ये दवाई खा ले। इस प्रकार सभी उसे कुछ ना कुछ बताते ही रहते थे, पर उसका रोग फिर भी खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन वो बैठा बैठा बहुत कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में ब्रज के लिए, बांके बिहारी के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए, हमारी राधा रानी के लिए सब कुछ दिमाग में चल रहा था। वो सोच रहा था कि ठाकुर जी और राधा रानी तो सबके दुख दर्द दूर करते हैं, तो फिर मैं क्यों उनके आंगन में इस तरह पड़ा हुआ हूँ और वो क्यों मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं। तभी अचानक एक सरल बाबा वहाँ आए, वहाँ से निकले और उसकी दशा को देखकर बोले, तुम बैठे तो रहते हो, अपने मुख से श्री राधे राधे क्यों नहीं कहते। अब उस कोढ़ी ने ऐसा ही किया, वो राधे राधे कहने लगा। और जब कुछ दिन बीते तो उसे एहसास हुआ कि घाव में बड़ी वेदना हो रही है। उसके घाव तब और भी करुण स्वर में वो राधे राधे कहने लगा। एक बार श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में जा रहे थे, तब उन्होंने उस कोढ़ी की आवाज़ सुनी जो दर्द में राधे राधे कह रहा था। जब भगवान ने राधे राधे सुना तो तुरंत उस कोढ़ी की ओर भागने लगे। और दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि वृंदावन या कहें ब्रज, पूरा ब्रज क्षेत्र आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का साक्षात प्रमाण है। हर दिन हर समय राधा रानी और श्री कृष्ण, मेरे बांके बिहारी ठाकुर जी वहाँ लीला करते हैं। वो किस रूप में आपको मिल जाएंगे आपको पता ही नहीं। ऐसा ही उस कोढ़ी के साथ हुआ। राधे राधे सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उसकी ओर दौड़ने लगे और उसके पास आकर उन्हें लगा जैसे राधा रानी खड़ी हैं। भगवान कृष्ण जी ने उस कोढ़ी को गले लगा लिया और स्वयं भी राधे रानी कहने लगे। पीछे से राधा रानी जी भी आईं और बोली, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, आप किसे राधे राधे कह रहे हैं। पर भगवान तो उसे ही कसकर पकड़कर राधे राधे कह रहे जा रहे थे। जब बाद में कुछ होश आया तो देखा राधा जी तो पीछे खड़ी हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श मिलते ही उस कोढ़ का राधा नाम की शक्ति से कोढ़ ठीक हो गया और वो व्यक्ति भगवान के चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, वो शख्स कहाँ गया, वृंदावन की गलियों में कभी किसी को नहीं दिखा। लोग कहते हैं, ये कथाएं प्रचलित हैं कि वो गोलोक धाम को प्राप्त होकर राधा रानी की सेवा में समर्पित हो गया। तो दोस्तों, ये है हमारे राधा नाम की शक्ति। आप नाम जप करिए, आप किसी भी तरह राधा नाम को अपनी शक्ति बनाइए और ब्रज के भाव को समझने की कोशिश करिए। यूँ तो भगवान सब जगह विराजमान है, हर नाम की अपनी एक शक्ति है, अपनी एक महिमा अपार है, पर हमारी करुणामयी सरकार ऐसी है जो किसी से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ देती है। उसे कुछ नहीं चाहिए।
आप गलती से भी अगर अपना नाम अपने मुख से निकालते हो राधा नाम का, तो ये समझिए कि वो आपके साथ साक्षात हैं और उनकी कृपा आप पर है। उनका नाम क्योंकि उसी व्यक्ति के मुख में आ सकता है या मुख से कहा जा सकता है जिन पर उनकी कृपा है। तो दोस्तों, आप भी ब्रज की महिमा से जुड़ें, ब्रज भाव से जुड़ें और ब्रज भाव से जुड़कर लगातार राधा नाम की शक्ति को महसूस करिए और अपने जीवन में राधा नाम को अपनी आत्मा में उतार लीजिए और जपते रहिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।